बजट 2026 आ गया, कोई सेंसेशनल हेडलाइन नहीं बनी, कोई बड़ा टैक्स कट नहीं हुआ, पर बदलाव चुपचाप हो रहे हैं। टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ गई, 60 साल पुराना टैक्स लॉ रीराइट हो रहा है, फॉरेन ट्रैवल पर टीसीएस कम हो गया, पेनल्टीज रिड्यूस हो गई। हेडलाइन भले ही थोड़ी बोरिंग लग रही है, पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। आइए देखते हैं कि ये बजट एक्चुअली क्या कर रहा है, क्योंकि ये चेंजेस आपकी पॉकेट और प्लानिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैक्रो पिक्चर समझ लेते हैं। इस साल सरकार लगभग 53.47 लाख करोड़ खर्च करेगी। फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर स्ट्रॉन्ग फोकस है। रोड्स, रेलवे, फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पर हैवी एलोकेशंस है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड अनाउंस हुआ है, जिससे गवर्नमेंट रिस्क शेयरिंग करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में अट्रैक्ट करेगी। अर्बन और कनेक्टिविटी पर स्ट्रॉन्ग पुश दिया गया है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं, जो मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स को कनेक्ट करेंगे। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए अगले 5 साल में 5000 करोड़ अलोकेट किए गए हैं, ताकि सिटी लेड ग्रोथ हब्स डेवलप हो सके। टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स और मेगा टेक्सटाइल पार्क से एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म में इको टूरिज्म, हेरिटेज सर्किट्स और डेस्टिनेशन बेस्ड हब पर फोकस रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रंट पर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का आउटले 40,000 करोड़ तक बढ़ाया गया है, जिसका एम इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में स्ट्रॉन्ग बनाना है। साथ ही कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन हुआ है। एयरक्राफ्ट पार्ट्स, ईवी कंपोनेंट, सोलर इनपुट्स और क्रिटिकल ड्रग्स पर ड्यूटी रिडक्शन और एग्जम्पशंस दिए गए हैं, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो सके। एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई ड्रिवन मल्टीलिंगुअल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म भारत विस्तार लॉन्च किया जाएगा, जो फार्मर को डिजिटल गाइडेंस देगा। एमएसएमई इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड इंट्रोड्यूस होगा। सेल्फ रिलिएंट फंड को 2,000 करोड़ का टॉपअप दिया जाएगा, ताकि माइक्रो एंटरप्राइजेस को रिस्क कैपिटल मिलता रहे। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए सीजीटी एमएसई के थ्रू क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म आएगा, जो एमएसएमईज की लिक्विडिटी इंप्रूव करेगा। और टैक्स स्ट्रक्चर साइड पर भी साइलेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करके इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा, जिसका ऑब्जेक्टिव है सेक्शंस कम करना, ड्राफ्टिंग सिंपल बनाना और लिटिगेशन रिड्यूस करना। और साथ में ही सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर्म्स भी नोटिफाई किए जाएंगे। और उसके अलावा आईटीआर टाइमलाइंस भी रैशनलाइज की गई है। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की ड्यू डेट 31 जुलाई ही रहेगी, लेकिन ये फाइलिंग डेट नॉन ऑडिट बिजनेसेस और ट्रस्ट के लिए 31 अगस्त कर दी गई है। और बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न्स की डेडलाइन 31 दिसंबर से एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दी गई है। और अब अपडेटेड रिटर्न रीअसेसमेंट के साथ भी फाइल हो सकते हैं, 10% एडिशनल टैक्स के साथ। पेनल्टी बेस्ड अप्रोच को सॉफ्टन किया गया है। पेनल्टीज को लेट फीस में कन्वर्ट करने का ट्रेंड दिख रहा है। और अपील पर भी प्री डिपॉजिट 20% से कम कर 10% कर दिया गया है। और अगर बात करें शेयर मार्केट स्पेसिफिक चेंजेस में, तो एफएनओ सेगमेंट में एसटीटी हाइक किया गया है। फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.2% से बढ़ाकर 0.05%, ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.1% से 0.15% और एक्सरसाइज ऑप्शन पर 0.125% से 0.15% हो गया है। इससे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग महंगी हो गई है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और हैवी ऑप्शन राइटर्स को इम्पैक्ट कर सकता है। क्लियर मैसेज है, गवर्नमेंट स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज को डिसिप्लिन करना चाहती है। और इसके अलावा बायबैक टैक्सेशन में भी चेंज हुए हैं। नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स पर बायबैक पर 30% टैक्स लगेगा, जिससे डिविडेंड वर्सेस बायबैक डिसीजन डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं। टीसीएस रैशनलाइजेशन में लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर फॉरेन ट्रैवल, मेडिकल और एजुकेशनल एक्सपेंसेस पर टीसीएस रेट 5% और 20% से रिड्यूस कर 2% कर दी गई है, वो भी बिना थ्रेशोल्ड के। ये चेंज फैमिलीज के लिए कैश फ्लो रिलीफ है और ट्रैवल सेक्टर्स को इनडायरेक्ट सपोर्ट दे सकता है। और इसके साथ ही एनआरआई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिंप्लीफाई हुआ है। रेजिडेंट बायर्स को अब पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैन बेस्ड चालान सफिशिएंट होगा। मैट इंटरेस्ट नेचुरल पर्संस के लिए फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्ट होगा और टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसके साथ ही फॉरेन असेट्स कंप्लायंसेस के लिए 6 महीने का वन टाइम डिस्क्लोजर विंडो इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर टैक्स और एडिशनल टैक्स पे करके पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल सकती है। आईटी और ट्रांसफर प्राइसिंग रिफॉर्म में आईटी सर्विसेज, आईटीईएस, केपीओ और कॉन्ट्रैक्ट आरएनडी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस क्लासिफाई किया गया है और सेफ हार्बर मार्जिन 15.5% फिक्स किया गया है और साथ में ही 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक ऑप्ट करने का ऑप्शन दिया गया है।
APA अप्रूवल्स को 2 साल के अंदर टारगेट किया गया है, जो IT कंपनीज के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी इंप्रूव करेगा। मेरे हिसाब से तो ये बजट स्ट्रक्चरल प्रो ग्रोथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, MSME, सेमीकंडक्टर और टैक्स रिफॉर्म एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करता है। तो आपके हिसाब से इस बार का बजट एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.